हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस, आज जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। ऐसा क्या है जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें इस वक्त डिवाइन के थ्रू मिल सकती है, आपकी स्पिरिट टीम के थ्रू, मेरी डिवाइन टीम के थ्रू मिल सकती है, जानने की कोशिश करेंगे। एंड आज आप दो पाइल में से चूज़ कर सकते हैं बेस्ड अपॉन योर मंथ ऑफ बर्थ। अगर आपका मंथ बर्थ का जनवरी से लेकर जून तक है, यानी जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, पहले 6 महीने में है तो आप पाइल 1 चूज़ करेंगे। एंड जुलाई से लेकर दिसंबर में है, अगर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओके, तब आपके लिए इन्फॉर्मेशन पाइल 2 में है। ओके, चलिए तो फिर शुरू करेंगे आज की रीडिंग पाइल 1 के साथ। वेलकम पाइल 1 टू योर रीडिंग। तो देखेंगे कि आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। और अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर जून तक है तो ये आपका पाइल है। एंड शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए अपना बर्थ मंथ कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, तो देखेंगे आज की रीडिंग में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। पाइल 1, जो भी कलेक्टर से वीडियो देख रहे हैं जिनका बर्थ मंथ जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून किसी भी साल में आता है, उनके लिए क्या डेस्टिनी है उनकी। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, गाइड मी टू हेल्प माई कलेक्टर्स। क्या डेस्टिनी है कलेक्टर्स की। फोर कार्ड्स डायमंड, ओके, द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द जजमेंट। बहुत सिंक में आए हैं ये कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स की, और मैं पहले जब शफल भी कर रही थी तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फ्लिप हुआ था। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोग टीचिंग पोजिशंस में है। एज पर से टीचर नहीं है, बट टीचिंग पोजिशंस में मैं क्यों कह रही हूँ, आप एक ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, पढ़ाते हो, बट आप किसी तरीके से गाइड करते हो लोगों को, मेंटोर करते हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ ट्रम्पेट की एनर्जी मिल रही है। एंड एक मैं बात कहना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मून का कार्ड आया था। मून बताता है हिडन चीज़ों के बारे में, सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस के बारे में। एंड मून के सामने जो मैंने डायमंड प्लेसमेंट करी है उसमें कार्ड आया है द जजमेंट। देखो, आपको बहुत जल्दी अपनी डेस्टिनी के बारे में पता चलने वाला है। अभी किसी रीज़न से, किसी पर्पज़ से आपके सामने वो डेस्टिनी, उसमें क्लैरिटी छुपाई गई है। कोई रीज़न है, लेकिन मुझे आपको जो इस वक्त गाइडेंस देने के लिए मिल रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी गुड न्यूज़, मैरिज, शादी, रिलेशनशिप्स, होम, पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज़, सेटल होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है। और जब आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, आई थिंक जब आपके लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी, ये 2 ऑफ कप से आपकी वाइब्रेशन से जो पर्सन मैच करता है, ऐसे किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी तो आपको आपकी कॉलिंग पता चलेगी। और अगर आपके लाइफ में जब आप ये वीडियो आपके सामने आएगी, उस समय रिलेशनशिप में टर्मोइल चल रहा है, एक रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या बिल्कुल ही नया रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप यहाँ पर आपकी लाइफ में आया है, तो वो एक डेस्टिन्ड पार्टनर है। आई थिंक वो एक सोलमेट कनेक्शन है। और जब आपकी लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री होगी तब आपको आपकी डेस्टिनी की कॉलिंग पता चलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी डेस्टिनी आपके सोलमेट से मिलना ही है इस लाइफ में। ओ माय गॉड, वाओ, आई एम गेटिंग चिल्स एंड गूज बम्स। अपने सोलमेट के साथ यूनियन में आना कुछ लोगों के लिए इस लाइफ की डेस्टिनी है। ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं डेस्टिनी ना छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। आपका एक डेस्टिनी का आइडिया है कि आपको बहुत पैसे कमाने हैं, बट हो सकता है इस लाइफ में आपको वो डेस्टिनी फुलफिल करनी नहीं है। ये बर्थ जो है, जो आज ये 2025 चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इस टाइमलाइन में आपकी डेस्टिनी आपके सोलमेट के साथ यूनियन में आना है और एक हैप्पी फैमिली शुरू करना है।
मुझे क्या, घर का सुख, गृह सुख, गृहस्थी का सुख, एक सुखी गृहस्थी आपकी डेस्टिनी है इस लाइफ में। वाओ वाओ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी अ फैमिली ऑफ 3 या फिर 6, मतलब 3 या 6 इस तरीके का इंटीजर है। और ये 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे अगेन फैमिली, फैमिली जैसे आपकी ना सोल फैमिली इस लाइफ टाइम में सब लोग जन्म ले पाएंगे, और आपके जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आई थिंक वो फुलफिल कर पाओगे आप। अगर आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं पता तो आप सर्च करें सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं, देखो मेरी बातें ऐसी होती हैं, मैं इसी तरीके की बातें करती हूँ कि मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना, साल्वेशन, निर्वाण, मोक्ष, इस ह्यूमन बर्थ का अल्टीमेट पर्पस है। चाहे आप किन्हीं भी गॉड्स को, गॉड गॉडेसेस को ले लो, महापुरुषों को ले लो, किसी भी धर्म में ले लो, सब ने निर्वाण मोक्ष की बात की है, ठीक है। तो मोक्ष इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, एंड वो मोक्ष ना हमको तभी मिलता है जब हमारे एंटैंगलमेंट, एनर्जेटिक और कार्मिक एंटैंगलमेंट्स हर सोल के साथ खत्म हो गए, किसी भी तरीके का कॉर्ड नहीं बचा। तो आपके लिए ना उसमें एक प्रोग्रेस है। क्यों प्रोग्रेस है? क्योंकि एक बहुत एक सोल ग्रुप आपको ऐसा मिल रहा है जिसके साथ आपके पैटर्न्स थे, ये कार्मास थे, और आप फाइनली इस लाइफ में उन काफ़ी सारे कार्मास को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। ओके, और क्या मैसेज मिल सकते हैं हमें कि व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ पाइल 1? पाइल 1 की डेस्टिनी क्या है? थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी। पाइल 1 की डेस्टिनी क्या है? काफ़ी बड़ी फैमिली भी हो सकती है, कजन्स वगैरह मिला के आपकी, और काफ़ी, मतलब जैसे कि आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड है, बट काफ़ी क्लोजनेस हो सकती है आपकी फैमिलीज में। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, ह्यूमर, आई चोज टू फोकस ऑन लाइटर साइड ऑफ लाइफ। इस लाइफ का पर्पस आपका ना एंजॉयमेंट का है। आई थिंक ज़्यादा सीरियस इश्यूज आपको इस लाइफ में नहीं देखने मिलेंगे। एक लाइटर नोट पे, ह्यूमर के साथ, एक लाइटनेस के साथ आपका ये जीवन कटेगा। ये आपका डेस्टिनी का पार्ट है। ओके, एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न, एंड इवन अगर उसमें भी मान लो मैं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी नहीं आएंगी, लेकिन जितनी आएंगी भी ना उनको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह देखो। भैया कुछ एडवर्सिटीज ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि मन को तो कंट्रोल में लाना ही है। ओके, और मन कैसे कंट्रोल में आता है? जब उसके विपरीत काम होता है। ऑलराइट, एम्पैथी, एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। वाओ, ह्यूमर एंड एडवर्सिटी एंड एम्पैथी। एम्पैथी में यहाँ कीवर्ड है सीइंग बोथ साइड ऑफ द सिचुएशन, बोथ साइड, एडवर्सिटी भी है, ह्यूमर भी है। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि एक बैलेंस लाने, आपकी थिंकिंग में बैलेंस लाना, चीज़ों के दोनों पहलू देखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। और अगर आप बायसनेस दिखाते हो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, तो आपकी चीज़ें ट्विस्ट हो जाती हैं और प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको लेसन, बैलेंस का लेसन लर्न करना भी एक डेस्टिनी है आपकी। बोथ साइड्स, दोनों तरफ के पलड़ों को समझो, जैसे कहते हैं ना कॉइन के दोनों साइड देखो। इवन लाइफ में कोई आपको पहले अप्रोच करके किसी ने कुछ बात बताई तो आप कंप्लीटली उसके साइड हो जाते हो, आप दूसरे की बात नहीं सुनते। अगर ऐसा आपका बिहेवियर रहा है तो यहाँ पर एक आपको गाइडेंस है कि दोनों साइड सुनो इन डिसीजन। आई यूज माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। देखो, डिसाइड करने के लिए आपको दोनों साइड सुननी चाहिए। इन डिसीजन से मुझे यही मैसेज आपके लिए स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। क्या होता है गाइस, मैं ना मैसेजेस जो देती हूँ वो इंट्यूशन के बेसिस पे देती हूँ। कई बार कार्ड का इंटरप्रिटेशन और मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। व्हाट आई फील आई टेल यू, आई साइकिकली टेल यू। ओके, और क्या मैसेजेस है पाइल 1 की डेस्टिनी में? क्या लिखा है? 11 ऑन द टाइमर। वाओ, अमेजिंग। पाइल 1 की डेस्टिनी में डिवाइन टाइमिंग, एंड अगेन जजमेंट भी डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। इसमें भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, 10-10। तो डिवाइन टाइमिंग, आपको चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो, लूज करना चाहिए डिवाइन टाइमिंग पर। जैसे कहते हैं ना कि समय से पहले नहीं मिलती चीज़ें, तो वो समय पे चीज़ें छोड़ दो थोड़ी सी, और उसके लिए पेशेंस लगता है। हो सकता है कि पेशेंस भी एक वर्च्यू, एक लेसन है जो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है इस वक्त, ठीक है।
और क्या मैसेजेस हैं? पॉल द वेनेशियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आपकी लाइफ में जो भी आपको मिला है, किसी भी तरीके की हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, लुक्स, कुछ भी मिला है, आई थिंक उसके लिए कभी घमंड नहीं लाना चाहिए आपको। और अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो कि आपको इस चीज़ से घमंड आ जाता है, प्राउड महसूस करते हो और किसी तरीके से बोस्ट करते हो अपनी जो भी आपके पास गुड है, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और नेगेटिव कार्मास को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बी वेयर। ओके, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप कंपैरिजन अपना करते हो और खुद को कम मानते हो, ये भी है कुछ लोग के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपको मिला है कम ज़्यादा, वो आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग है, उसको एक्सेप्ट करो विद लव। ओके, उसको विद लव एक्सेप्ट करो और सी द पॉजिटिव्स ऑल्सो। गाइस, सब कुछ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस एनर्जी में आओगे ना कि अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जैसे भी हो, फिजिकली, मटेरियली, वेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, तो आप ना एक रोल मॉडल बनोगे दूसरे लोगों के लिए। जैसे आपको लोग फॉलो करेंगे, ये भी आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 1 की डेस्टिनी के बारे में? और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है? थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। इस डेक से सिर्फ मैं 2 कार्ड्स लूंगी। द वाव। भैया, किसी तरीके का सोल कनेक्शन है यहाँ पर। आपने किसी तरीके की वाव ली है पुराने जन्मों में, ऐसे पर्सन के साथ यूनियन में आना, ऐसी सोल ग्रुप के साथ वापस से जन्म लेना और अपने जो भी आपने वाउस थे उनको फुलफिल करना, एक आपकी डेस्टिनी है। मुझे पता है क्या मिल रहा है, जैसे कहते हैं ना जन्मे जन्मों की कस्में ले लेते हैं, तो वो आई थिंक आपने किसी के साथ कसम ली हुई है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी पावरफुल। आप जो लोग, विश्वास नहीं है अगर आपको, तो आप इस पर ना सर्च करना कि जन्मों की कस्में कैसे काम करती हैं। एंड मल्टीपल बर्थ का कंसेप्ट तो यार, मतलब 1-2 रिलीजन को छोड़ दो, सब में है। ठीक है, और क्या मैसेज है यहाँ पर? द जज। द जज से डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने का, वही 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन को देखने का मैसेज मिल रहा है। क्योंकि जज हम तभी करते हैं जब हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, एम्पैथी रखना, कॉइन्स की दोनों साइड को देखना, आपके सामने कोई चीज़ प्रस्तुत की जा रही है तो उसको गहराई से समझना, 360 डिग्री से देखना चीज़ों को। मुझे लग रहा है कि आपको इस तरीके की हैबिट्स और प्रैक्टिसेस डेवलप करनी चाहिए इस लाइफ में, और तभी आपके जो कार्मास हैं वो फुलफिल होंगे, आपके कार्मिक एंटेंगलमेंट्स लूज होंगे, ख़त्म होंगे आपके संस्कार। ठीक है, संस्कार कार्मिक इम्प्रिंट्स को कहा जाता है। संस्कार तभी ख़त्म होंगे इस सोल ग्रुप के साथ जिनके साथ आप इस लाइफ में पैदा हुए हो और जो आपको आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में जोड़ने वाले हैं जो लोग। ठीक है, तो बहुत ही पीपल ओरिएंटेड डेस्टिनी है आपकी इस लाइफ में। आपको लोगों के साथ बहुत सारे कार्मास, बहुत सारी वाव्स रिजॉल्व करनी है। एम्पैथी मुझे यहाँ पर कीवर्ड लग रहा है, क्योंकि जजमेंट, जज, इससे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि एम्पैथी रखना, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए इस लाइफ में। ठीक है, तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो एंड करूंगी। आई होप आपको कुछ हेल्प, क्लैरिटी, गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, और अगर किसी भी पॉइंट पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 2, तो वेलकम टू योर रीडिंग एंड देखेंगे कि पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। लेट मी क्लेंस माय कार्ड्स वंस। ओके, तो पाइल 2 जिनका भी बर्थ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से मैं 4 कार्ड्स लूंगी। पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है? थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी, हेल्पिंग मी एंड हेल्पिंग अस। पाइल 2 की डेस्टिनी क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप? थैंक यू, थैंक यू। 3 of Pentacles,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मुझे ऑलरेडी मैसेज मिल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। देखो यार, 2 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया था वो पाइल 1 के लिए भी आया है, एंड आपके लिए बॉटम की एनर्जी द एम्परर की आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, दोनों ने रेड कलर का रोब पहना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ 9 या फिर एडिशन करके 9 आता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पैशनेट हो, थोड़ा आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, यू आर ऑन की शॉर्ट टेम्पर की साइड पे हो बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारे कलेक्टिव्स। मुझे जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि किसी चीज़ में हुनर के चरम पर पहुंचना एक आपकी लाइफ का यहाँ पर डेस्टिनी और पर्पस हो सकता है। एक अथॉरिटी की पोजीशन पे पहुंचना हो सकता है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो जिनको चाहिए कि मुझे बहुत ओहदा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब मुझे टॉप पिनाकल जेनिथ पे पहुंचना है किसी चीज़ की, एकदम टॉप पे, माउंटेन की टॉप पे पहुंचना है। ऐसे आपकी ऐसी एनर्जी है, बहुत उतावले हो आप। और मुझे क्या लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ये है कि आप एक हाई स्टेटस पे पहुंचो, जिसके लिए आप बहुत काम करते हो, आप बहुत काम करते हो, बहुत यू टेक सो मच ऑफ एक्शंस, ठीक है, बहुत एक्शंस लेते हो। और मुझे क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ना 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप से आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी के लोग, या फिर जो आपके डेस्टिनी के अलाइनमेंट में है, आपको आपकी डेस्टिनी के और करीब लेके जाएं, उस हाई स्टेटस के और करीब लेके जाएं, ऐसे लोगों से मिलना जुलना, ऐसे लोगों से पार्टनरशिप, ऐसे लोगों से दोस्ती भी हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। मुझे 6 मंथ्स ज़्यादा फील हो रहा है, आने वाले 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे कनेक्शंस बनाने के लिए जो आपको एक आपकी डेस्टिनी के और करीब लेके जाएं, उस हाई स्टेटस के और करीब लेके जाएं, ठीक है। वाह, अमेजिंग। बहुत पैशनेट दिखाई देते हो आप, और आपके अंदर ना कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब कैपेबिलिटी है वो स्किल लर्न करने की। हो सकता है आप चाहते हो कि आप सिंगर हो तो एकदम टॉप के सिंगर बन जाओ, रातों रात आप वायरल हो जाओ, अगर मतलब इस तरीके का कुछ स्किल है, और फिर आप चाहते हो कि वो एकदम उसमें आपको एकदम बहुत ही निपुणता हासिल हो जाए और आप एकदम टॉप पे पहुंच जाओ, ठीक है। ऐसी भूख है आपके अंदर, और डेफिनेटली वो आपकी डेस्टिनी में भी है, और पॉजिटिव कनेक्शंस भी मिलने वाले हैं उससे रिलेटेड। और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है पाइल 2 की डेस्टिनी के बारे में? एक कार्ड ना फ्लिप हो गया। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल। एक मैसेज जो मुझे लव एंड 2 ऑफ कप के साथ मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि आपको ना, मान लीजिए कोई आपकी मदद कर रहा है आपकी डेस्टिनी में हेल्प करने के लिए, आपकी डेस्टिनी में करीब, आपको और उसके करीब ले जाने के लिए, तो वो ना ऐसे काम करेगी चीज़ कि आप भी सामने वाले पर्सन को कुछ दोगे, आप भी उनकी सक्सेस में या उनके लाइफ पर्पस में एक रोल प्ले करते हो। तो ये चीज़ ना आप समझना कि अगर आपके लिए कोई हेल्प कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उनको भी हेल्प करनी होगी, ठीक है। आपका भी कुछ रोल है किसी की लाइफ में। और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 2 की डेस्टिनी के बारे में? ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपेंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। काफ़ी ग्रोथ है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स से सीधा किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी यहाँ पर। 3 ऑफ पेन से सीधा दूसरा कार्ड क्या आया था? किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ग्रोथ है इस लाइफ टाइम में। आपकी डेस्टिनी ये है कि आपको बहुत ग्रोथ विटनेस करनी है, ठीक है, बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ विटनेस करनी है आपको। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माय इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। और आपको ना ये हंच है अंदर से, आपको लगता है कि आप खुद से ऐसी बातें ज़रूर करते हो, चाहे किसी बाहर वाले से नहीं कहते, शर्माते हो, डरते हो, लेकिन आप खुद ये ज़रूर महसूस करते हो कि यार मेरी डेस्टिनी कुछ बड़ी है। 555 ऑन द टाइमर, मेरी डेस्टिनी बड़ी है। आपका ऐसा थॉट पैटर्न है। एक और कार्ड लूँगी इस कार्ड डेक से। वाओ, बहुत एम्बिशियस लोग हैं पाइल 2 में, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस लोग हैं। बस मैं ये कहूँगी थोड़ा सा ना पेशेंस आपको बहुत काम आएगा आपकी डेस्टिनी को फुलफिल करने में। एक्सेप्टेंस, पेशेंस कहते एक्सेप्टेंस आया है। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। बहुत सारी चीज़ें ना आपके सामने ऐसी आएंगी जो आप चाहते हो उस स्पीड से नहीं हो रही, उस तरीके से नहीं हो रही कई बार। तो आई थिंक वहाँ पर ना आपको पेशेंस और एक्सेप्टेंस दिखानी पड़ेगी, तभी आपकी ये जो डेस्टिनी है
इसको आप अनलॉक कर सकते हो, अदरवाइज ब्लॉकेज क्रिएट कर लोगे। विश्वास दिखाओ कि आपके लिए कुछ बड़ा है, लेकिन जैसा आपने सोचा है उस तरीके से बड़ा नहीं है, उस रास्ते से जाकर बड़ा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है हमें, तो कई मेथड्स है ना। मुझे दिल्ली से गोवा जाना है, ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप ट्रेन से जाओगे, लेकिन ईश्वर ने प्लेन कर रखा है। तो आप सोच रहे हो आप प्लेन से जाओगे, ईश्वर ने ट्रेन कर रखी है, तो ट्रेन की टिकट करी हुई है। तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो आपके सामने डिवाइन टाइमिंग पे आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आए। और क्या गाइडेंस है और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है पाइल 2 की डेस्टिनी के बारे में? थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। पाइल 2 की डेस्टिनी, 2 कार्ड्स लूंगी इस टेक्स्ट से। ऑल द वेनेशियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, मैं एक बार और शफल करूंगी। पाइल 2 की डेस्टिनी, पाइल 2 की डेस्टिनी के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? मुझे ना एक मैसेज ये मिल रहा है कि आप ना दूसरे को देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हो, और जो आपके मन की वॉइस है ना, आप उसको भूल जाते हो। आपकी मन की वॉइस आपकी रियल डेस्टिनी की तरफ आपको लेके जाएगी, बट आसपास की इन चीज़ों से ना बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये एक मैसेज है, एक गाइडेंस है, ठीक है। द मरियम सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट एंड ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। आपका जो विजन है उसको होल्ड करना सीखो। बीच में किसी ने ये सजेस्ट कर दिया तो चल यार ये कर लेते हैं, किसी ने कुछ और सजेस्ट कर लिया कि ये काम करना चाहिए तो वो कर लेते हैं। नहीं, आपके जो अंदर से आवाज़ आती है ना, उस पर ट्रस्ट करो, उसे सुनो और उसको होल्ड करके रखो, ठीक है। आसपास की चीज़ों से उसको प्रभावित मत होने दो, क्योंकि आप ना डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो रहे हो। Melchizedek, high learning. You have learned from experience, more inner studies now required to further progress. कुछ ना आपके पास में ऐसी कला, ऐसी हुनर भी हो सकती है जो आपको ना बहुत जल्दी और बचपन से मतलब ऐसे क्लिक हो गई। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि यार तुम इतनी जल्दी सीख जाते हुए चीज़ें, हो सकता है आपका ना पास्ट लाइफ गिफ्ट है, ठीक है। तो उस पास्ट लाइफ गिफ्ट को टीच करना, उस स्किल को, ये कुछ लोग के लिए सिंगिंग, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिंगिंग भी हो सकती है, कुछ लोग के लिए पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, और उसमें एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये एक डेस्टिनी है आपकी, ये पास्ट लाइफ गिफ्ट है जो आपके सामने ओपन होगा, और इस गिफ्ट से हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचना आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें पाइल 2 की डेस्टिनी के बारे में? द सस्टेनर, द मिरर, द सस्टेनर से मुझे प्रोटेक्शन का मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कभी आपने रिजेक्शन का सामना किया तो वो कहीं ना कहीं आपके गुड के लिए था। आपको किसी नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट किया जा रहा था, किसी एडवर्स आउटकम से प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए आपके सामने कुछ रिजेक्शंस आए, ठीक है। तो उन रिजेक्शंस को ये मत मानो कि आपकी किस्मत खराब है, आपकी डेस्टिनी खराब है, ओके। द मिरर से मुझे रिफ्लेक्शन का मैसेज मिल रहा है। यू आर द बेस्ट, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। हो सकता है आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको मिरर में देख के खुद को ये बार बार याद दिलाना है कि यू आर दी बेस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ओके। और ये लंबे समय तक करनी है आपको मिरर प्रैक्टिस, कुछ समय सस्टेन करनी है। मुझे 3 मंथ्स यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ये मिरर प्रैक्टिस आपको 3 मंथ सस्टेन करनी है। अच्छा, एक मुझे मैसेज मिल रहा है, हो सकता है कि आप ना फाइनेंसेस को लेकर कुछ उतार चढ़ाव देख रहे हो, और हो सकता है किसी पर्सन को आप जिम्मेदार मानते हो आपके लॉसेस का। तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ का वहाँ सेटलमेंट रह गया था, इसलिए यहाँ पर आपको किसी पर्सन के थ्रू लॉस हुआ है, ठीक है। ये एक मैसेज है कुछ लोग के लिए, ओके। तो आई होप ये मैसेजेस आपको हेल्पफुल लगे हों, आपको किसी तरीके से गाइडेंस मिली हो, और किसी भी पॉइंट पर अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी नोट के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।